आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, वो आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, हथेली पे उसके निगाह महकी महकी, ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, फिजा महकी महकी, हवा महकी महकी, ये कौन आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी महीनों से मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की। सो दोस्तों, बिजी शेड्यूल होता है और अपने आप को वक्त देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बड़े अच्छे टॉपिक के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि कितने राग सीखने के बाद आदमी को सुर ज्ञान हो जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप मतलब इतना हारमोनियम बजाते हैं, हम लोग इतना राग हो गया हो हमें सीखते हुए, सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि हमें गाना निकालना कब आएगा। मतलब हम कहीं भी जाते हैं, हमें सिर्फ सीखने को राग मिलता है, गाना नहीं मिलता। सो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि कितने राग सीखने के बाद आदमी को सुर ज्ञान हो जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, आदमी को 10 राग आने चाहिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत के 10 थाट आने चाहिए, और उसके अलावा 5 राग एक्स्ट्रा पकड़ लो। क्या होता है कि जब आदमी 10 राग सीखता है ना, तो क्या होता है कि जब आदमी राग सीखता है तो कंपोजिशन बैठ जाती है, और जब कंपोजिशन बैठती है तो वो किसी ना किसी गाने के साथ मैच कर जाती है। जैसे कि मैं ये हारमोनियम बजाता हूँ, बीच में क्या होता है कई बार, जैसे कि ये दरबारी राग में चल रहा था, तो मैं देखूंगा कि ये कंपोजिशन और ये स्वर कहाँ मैच होता है। कई बार क्या होता है कि मेरे इतने स्टूडेंट खड़े किए हैं और इतने बच्चों को सिखाया है, वो लोग क्या करते हैं कि जब मैं कोई राग गाता हूँ ना, तो जब मैं कोई गाना गाता हूँ तो वो बच्चे गाना सुन के बता देते हैं कि सर ये गाना इस फलाने राग में है। दोस्तों, अगर अगर इतनी सी चीज आपको पकड़नी आ जाएगी ना, तो आपको गाना निकालना आ जाएगा, हारमोनियम पे क्या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे। और ये संगीत की एक रीत है कि सबसे पहले आदमी को राग आना चाहिए, तो मिनिमम 10 राग तो आना चाहिए, तब जाके आपको सुर ज्ञान होगा। अब क्या होता है कि सुर ज्ञान कैसे होता है वो भी सुन लो। सुर ज्ञान होने में 2 साल भी लग जाते हैं, 5 मिनट भी लगता है, आधा घंटा भी लगता है, चाहे 1 साल में। ये तो क्या होता है कि कोई आदमी सुर जल्दी पकड़ लेता है और कोई आदमी सुर लेट पकड़ता है। मैंने जिंदगी में कई म्यूजिशियन ऐसे देखे हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं, जिन्होंने राग तो नहीं सीखा, पर वो बजाते बहुत अच्छा है, ये मैंने जरूर देखा है। तो होता क्या है, उन लोगों के दिमाग में सुर बैठा होता है कि ये फलाना सुर यहाँ है, फलाना सुर यहाँ है। और सीधी सी बात ये है कि जब तक आप कारनामे नहीं करोगे ना संगीत में, तब तक ये चीज आएगी नहीं। थोड़ा पेशेंस रखो, कारनामा अपना कर्म पे ध्यान दो, जो भी आपका गुरु सिखाता है आप उस पर प्रॉपर वे पे तरीके से उसको करो। वैसे सुर ज्ञान होने का मेन फोकस ये होता है कि आदमी को सबसे पहले सरगम सिखाई जाती है, 10 राग सिखाए जाते हैं, उसके बाद हर राग में से 10-10 गीत सिखाए जाते हैं। जैसे कि भैरवी है, उसमें से 20 गाने नोटेशन बनाकर स्टूडेंट को दिया जाता है, तो गाना निकालना आ जाता है। इसी तरह दरबारी है, किरवानी है, हर राग के 10-10 20 गाने आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या होता है कि हाथ फ्लो में आ जाता है, गला फ्लो में आ जाता है, दिमाग में सुर बैठ जाता है, जिससे क्या होता है कि आदमी को कंपोजिशन निकालना इजी हो जाता है। पर जरूरी नहीं है कि राग सीखने से ही कंपोजिशन निकालनी आ जाती, गाने निकालने आते, ऐसा भी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि अब जैसे छोटा बच्चा है, 5 साल का है, हो सकता है 10 साल के उम्र में भी आते आते में भी
निकालना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि आदमी को हमेशा बजाते गाते रहना चाहिए, तभी ये चीज़ आएगी। अब जैसे कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ, मैं ही क्या कोई भी आदमी हारमोनियम बजाएगा ना कि सर ये हारमोनियम अच्छा नहीं बज रहा, सुनने में ही बता देता है। जब आपको दोस्तों इतनी सी चीज़ आपको पकड़नी आ जाए तो समझ लो कि आपको सुर ज्ञान हो गया और आपको किसी भी साज पे गाना बजाना निकालना आ जाएगा बड़े इजीली तरीके से। तो क्या होता है कि कंपोजिशन निकालने का यही एक आसान और सरल तरीका है। तो दोस्तों, अपनी तरफ से मैंने आपको बेस्ट समझाने की कोशिश की है। ज़्यादा ज़्यादा फिर भी एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि कितने राग सीखने के बाद आपको कंपोजिशन निकालनी आ जाती है। मिनिमम सबसे पहले आप 7 सरगम सीखो, 10 थाट सीखो, उसके अलावा 10 थाटों के अंतर्गत के अलावा बाहर के राग सीखो और अपने उस्ताद जी को बोलो कि मेरे को इस राग में से 10 गाने सिखा दो। ये फलाने राग में से, ढिमकाने राग में से, इस राग में से, इस राग में से, मतलब हर राग के 10-10 गाने निकालने सीख लो। तो आपके दिमाग में सुर बैठ जाएगा। जब आप गाना सुनोगे तो वो कहीं ना कहीं किसी राग में मैच हो जाता है। जब आपको ये चीज़ पकड़नी आ जाएगी, कंपोजिशन पकड़नी आ जाएगी, सुर धुन पकड़ने आ जाएगा, राग में पता लग जाएगा, तो आपको सुर ज्ञाना सुर ज्ञान हो जाना बड़ा स्वाभाविक और सरल हो जाएगा। मतलब आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो आप पहले इतनी सी टेक्निक आजमा के देखो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस पे खरे उतरोगे। अगर मैंने आपको कुछ गलत सिखाने की कोशिश की होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।